दिव्य भाषा पतिर्दिव्यः पूतवाक् पूतशासनः पूतात्मा परमज्योतिर्धर्माध्यक्षोदमीश्वरः। आप दिव्य भाषापति, दिव्य पूतवाक्, पूत शासन, पूतात्मा, परम ज्योति, धर्माध्यक्ष और दमीश्वर है। दिव्य भाषापति जो भाषा तालु, ओष्ठ, दंत, कंठ आदि अवयवों में व्यापार होने से प्रकट नहीं होती अपितु सर्वांग से होती है, उस भाषा को दिव्य भाषा कहते हैं। उस दिव्य भाषा के अधिपति होने से भगवान को दिव्य भाषापति कहते हैं। दिव्य जो देवगति से अवतीर्ण होकर तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त होते हैं उन्हें दिव्य कहते हैं। अलौकिक अथवा अति सुंदर को दिव्य कहते हैं। पूत वाक्, पूत शब्द का अर्थ पवित्र अथवा निर्दोष है तथा वचनों को वाक् कहते हैं। जिनकी वाणी निर्दोष है उन्हें पूत वाक् कहते हैं। पूत शासन, उपदेश को शासन कहते हैं। जिनके शासन में पूर्वापर विरोध आदि दोषों को अवकाश नहीं मिलता उन्हें पूत शासन कहते हैं। पूतात्मा, जिनका स्वभाव पवित्र है उन्हें पूतात्मा कहते हैं। भव्य जीवों को प्रकर्ष रूप से पवित्र करने वाले सिद्ध भगवान को पू कहते हैं। ता शब्द का अर्थ लक्ष्मी है। स्वभाव को आत्मा कहते हैं। सिद्ध पद की लक्ष्मी को प्राप्त करने का स्वभाव जिनका है उन्हें पूतात्मा कहते हैं। परम ज्योति, जो केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति को धारण करते हैं उन्हें परम ज्योति कहते हैं। धर्माध्यक्ष, प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं। जो धर्म मार्ग में प्रमुख है उन्हें धर्माध्यक्ष कहते हैं। धर्म में जिनकी बुद्धि स्थिर है उन्हें धर्माधि कहते हैं। ज्ञान को अक्ष कहते हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म बुद्धि में तल्लीनता को धारण करने वाले धर्माध्यक्ष कहलाते हैं। दमीश्वर, इंद्रियों के निग्रह को अथवा कषायों के उपशमन को दम कहते हैं। जिन्होंने दम को धारण किया उन्हें दमी कहते हैं। जो दमियों के ईश्वर हैं उन्हें दमीश्वर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। श्रीपति भगवान नरहन नरजा विरजाः शुचिः तीर्थकृत केवलीशानः पूजार्ह स्नातकोमलः। आप श्रीपति भगवान अरहन अरजा विरजा शुचि तीर्थकृत केवली ईशान पूजार्ह स्नातक और अमल हैं। श्रीपति, श्री शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है। जो समव शरणादि बहिरंग लक्ष्मी और अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी के पति अर्थात स्वामी है उन्हें श्रीपति कहते हैं। भगवान, संस्कृत भाषीय वतु प्रत्यय स्वामी अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में उसका वान्य रूप बनता है। आचार्य श्री वीरसेन जी महाराज के अनुसार भग शब्द का अर्थ ज्ञान और दर्शन है। जो ज्ञान और दर्शन के स्वामी हैं उन्हें भगवान कहते हैं। अरहन,
अन्य जीवों में जिसकी संभावना भी नहीं है, ऐसी इंद्रादिकों के द्वारा की जाने वाली विशिष्ट पूजा के जो पात्र हैं उन्हें अरहन कहते हैं। अरजा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को रज संज्ञा प्राप्त है। जो रज से रहित हो चुके हैं उन्हें अरजा कहते हैं। विरजा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को रज संज्ञा प्राप्त है। जो रज से विरहित हो चुके हैं उन्हें विरजा कहते हैं। शुचि जो परम पवित्र हैं उन्हें शुचि कहते हैं। तीर्थकृत जो धर्म तीर्थ के कर्ता हैं उन्हें तीर्थकृत कहते हैं। केवली जिनमें केवल ज्ञान पाया जाता है उन्हें केवली कहते हैं। ईशान जो अमिंद्रों के भी स्वामी हैं उन्हें ईशान कहते हैं। पूजार्ह जो पूजा के योग्य हैं उन्हें पूजार्ह कहते हैं। स्नातक जिनमें केवल ज्ञान पाया जाता है उन्हें स्नातक कहते हैं। अमल जिनमें द्रव्यमल और भावमल रूप मल नहीं पाए जाते उन्हें अमल कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अनंत दीप्तिर्ज्ञानात्मा स्वयं बुद्ध प्रजापति मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः। आप अनंत दीप्ति, ज्ञानात्मा, स्वयं बुद्ध, प्रजापति, मुक्त, शक्त, निराबाद, निष्कल और भुवनेश्वर हैं। अनंत दीप्ति कांति को दीप्ति कहते हैं। जो अविनाशी कांति को धारण करते हैं उन्हें अनंत दीप्ति कहते हैं। ज्ञानात्मा ज्ञान ही जिनका स्वभाव है उन्हें ज्ञानात्मा कहते हैं। स्वयं बुद्ध गुरु के बिना जो स्वयं ही वैराग्य को प्राप्त हुए उन्हें स्वयं बुद्ध कहते हैं। प्रजापति तीन भुवन में निवास करने वाले समस्त जीवों को प्रजा कहते हैं। उनके स्वामी होने से भगवान को प्रजापति कहते हैं। मुक्त जिन्होंने 8 कर्मों के बंधन का विनाश कर दिया है अर्थात जो स्वतंत्र हो चुके हैं उन्हें मुक्त कहते हैं। शक्त अनंत पदार्थों को जानने की क्षमता जिनमें पाई जाती है उन्हें शक्त कहते हैं। निराबाध अंतराय कर्म का समूल विनाश होने के कारण जिनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती उन्हें निराबाध कहते हैं। निष्कल कल शब्द का अर्थ शरीर है। जो शरीर से रहित है उन्हें निष्कल कहते हैं। निष्क शब्द का अर्थ सुवर्ण है। जो लाता है उसे ल कहते हैं। 5 महाकल्याणकों के अवसर पर दाताओं को स्वर्णाधिक का लाभ होता है, अतः भगवान को निष्कल कहते हैं। भुवनेश्वर लोक को भुवन कहते हैं। जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक इन 3 भुवन के ईश्वर हैं उन्हें भुवनेश्वर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। निरंजनो जगज्योतिर निरुक्तोक्तिर्निरामयः अचल स्थितिरक्षोभ्य कूटस्थस्थाणुरक्षय। आप निरंजन, जगत ज्योति, निरुक्तोक्ति, निरामय, अचल स्थिति, अक्षोभ्य, कूटस्थ,
स्थाणु और अक्षय हैं। निरंजन, कर्म मल रूपी कलंक को अंजन कहते हैं। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूपी कलंक से पूर्ण रूप से रहित हो चुके हैं, उन्हें निरंजन कहते हैं। क्षुधा, तृषा आदि दोषों को भी अंजन कहते हैं। उनसे रहित होने के कारण भगवान को निरंजन कहते हैं। जगत ज्योति, जो जगत में रहने वाले जीवों के लिए नयनों के समान है, उन्हें जगत ज्योति कहते हैं। निरुक्तोक्ति, जिनकी निरुक्ति अर्थात उपदेश पूर्वापराधि दोषों से रहित है, उन्हें निरुक्तोक्ति कहते हैं। निरामय, रोगों को आमय कहते हैं। जो समस्त रोगों से रहित है, उन्हें निरामय कहते हैं। अचल स्थिति, अचल का अर्थ निश्चल है। जिनकी स्थिति अर्थात निवास अचल है अर्थात मोक्ष है, उन्हें अचल स्थिति कहते हैं। अक्षोभ्य, जो क्षोभ से रहित हैं, उन्हें अक्षोभ्य कहते हैं। कूटस्थ, पर्वतों के शिखर को कूट कहते हैं। रहने वाले को स्थ कहते हैं। जो लोक के कूट पर अर्थात अग्रभाग पर निवास करते हैं, उन्हें कूटस्थ कहते हैं। यह कथन भावी नैगम नय की अपेक्षा से है। जो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते हैं, उन्हें कूटस्थ कहते हैं। स्थाणु, जो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, उन्हें स्थाणु कहते हैं। अक्षय, जिनका कभी क्षय अर्थात विनाश नहीं होता, अथवा जो अक्षों से अर्थात इंद्रियों से रहित हैं, उन्हें अक्षय कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अग्रणिर्ग्राम निर्णेता प्रणेता न्याय शास्त्रकृत शास्ता धर्मपतिर्धर्म्यो धर्मात्मा धर्म तीर्थकृत। आप अग्रणी, ग्रामणी, नेता, प्रणेता, न्याय शास्त्रकृत, शास्ता, धर्मपति, धर्म्य, धर्मात्मा और धर्म तीर्थकृत हैं। अग्रणी, नी धातु का प्रयोग ले जाने अर्थ में होता है। जो तीन लोग के अग्रभाग की ओर ले जाते हैं, उन्हें अग्रणी कहते हैं। ग्रामणी, सिद्ध समूह को ग्राम कहते हैं। उसकी ओर जो ले जाते हैं, उन्हें ग्रामणी कहते, अथवा गांव के प्रधान को ग्रामणी कहते। यहाँ जो जीवों में प्रधान हैं, उन्हें ग्रामणी कहा गया है। नेता, जो जीवों को ले जाता है, उसे लोक में नेता कहते। यहाँ जो जनता को धर्म की ओर ले जाते हैं, उन्हें नेता कहा गया है। प्रणेता, जिन्होंने समस्त जीवों को धर्म मार्ग का उपदेश दिया, उन्हें प्रणेता कहते हैं। न्याय शास्त्रकृत, जो न्याय शास्त्र के निर्माता हैं, उन्हें न्याय शास्त्रकृत कहते हैं। शास्ता, जो हितोपदेशी हैं, उन्हें शास्ता कहते हैं। धर्मपति, वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं। क्षमादि भावों को धर्म कहते हैं। रत्नत्रय को धर्म कहते हैं, अथवा करुणा को धर्म कहते हैं। जो उस धर्म के स्वामी हैं, उन्हें धर्मपति कहते हैं। धर्म्य, धर्मादनपेतम धर्म्यम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो धर्म से युक्त हैं, उन्हें धर्म्य कहते हैं। धर्मात्मा, आत्मा शब्द का अर्थ स्वभाव है। धर्म ही जिनका स्वभाव है, उन्हें धर्मात्मा कहते हैं। धर्म तीर्थकृत, जो धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, उन्हें धर्म तीर्थकृत कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो।
वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुधः वृषो वृषपतिर्भर्ता वृषभांको वृषोद्भवः। आप वृषध्वज, वृषाधीश, वृषकेतु, वृषायुध, वृष, वृषपति, भर्ता, वृषभांक और वृषोद्भव है। वृषध्वज, वृष शब्द का अर्थ धर्म है और ध्वज शब्द का अर्थ पताका है। जो धर्म रूपी ध्वज को धारण करते हैं उन्हें वृषध्वज कहते हैं। वृषाधीश, स्वामी को अधीश कहते हैं। भगवान धर्म के स्वामी हैं, अतः उन्हें वृषाधीश कहते हैं। वृषकेतु, केतु का अर्थ पताका है। जो धर्म रूपी पताका को धारण करते हैं उन्हें वृषकेतु कहते हैं। अनेकार्थ कोश के अनुसार केतु का अर्थ कांति है। जो धर्म रूपी कांति अर्थात प्रकाश को धारण करते हैं उन्हें वृषकेतु कहते हैं। वृषायुध, शस्त्र को आयुध कहते हैं। जो धर्म रूपी शस्त्र को धारण करते हैं उन्हें वृषायुध कहते हैं। वृष, जो स्वयं धर्म स्वरूप है उन्हें वृष कहते हैं। वृषपति, जो धर्म के स्वामी है उन्हें धर्मपति कहते हैं। भर्ता, जो भव्य जीवों को उत्तम स्थान में पहुंचाते हैं उन्हें भर्ता कहते हैं। अथवा जो संपूर्ण भव्य जीवों का केवल ज्ञानादि गुणों के द्वारा पोषण करते हैं उन्हें भर्ता कहते हैं। वृषभांक, आदिनाथ भगवान की अपेक्षा से अर्थ करने पर वृषभ है अंक अर्थात चिन्ह जिनका, उन्हें वृषभांक कहते हैं। दैदीप्यमान धर्म ही जिनका आभूषण बना हुआ है उन्हें वृषभांक कहते हैं। वृषोद्भव, उत्पन्न होने को उद्भव कहते हैं। जिनसे वृष अर्थात धर्म की उत्पत्ति हुई है उन्हें वृषोद्भव कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। हिरण्यनाभिर्भूतात्मा भूतभृत् भूत भावनः प्रभवो विभवो भास्वान् भवो भावो भवान्तकः। आप हिरण्यनाभि, भूतात्मा, भूतभृत्, भूत भावन, प्रभव, विभव, भास्वान, भव, भाव और भवान्तक हैं। हिरण्य नाभि, सोने को हिरण्य कहते, जिनकी नाभि सुवर्ण के समान अत्यंत चमकीली थी उन्हें हिरण्य नाभि कहते हैं। भूतात्मा, भूत शब्द का अर्थ समीचीन है। जो सतत लोकालोक को जानता है उसे आत्मा कहते हैं। जो ज्ञान की अपेक्षा से लोकालोक में व्याप्ता है उसे आत्मा कहते हैं। जिनकी आत्मा समीचीन है उन्हें भूतात्मा कहते हैं। भूतभृत, जीवों को भूत कहते हैं। जो संसारवर्ती जीवों का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं उन्हें भूतभृत कहते हैं। भूत भावन, भूत का अर्थ समीचीन करना चाहिए। जो भावनाओं को भाते हैं उन्हें भावन कहते हैं। तीर्थंकर भगवान ने अपने पूर्व भाव में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण रूप समीचीन भावनाओं को भाया था, अतः उन्हें भूत भावन कहना उचित ही है। प्रभव, भव का अर्थ अवस्था है। मोक्ष प्राप्ति में कारण होने से जिनका जन्म उत्कृष्ट है उन्हें प्रभव कहते हैं। विभव, वि उपसर्ग का अर्थ रहित अथवा विशिष्ट है। जो भवों से रहित हो चुके हैं उन्हें विभव कहते, अथवा जिनका भव सभी जीवों का कल्याण करने वाला होने से विशिष्ट है उन्हें विभव कहते हैं। भास्वान, जो अत्यंत प्रकाशमान है उन्हें
भास्वान कहते हैं। भव, भव शब्द अस्तित्ववाचक है। अतः जो संसारवर्ती भव्य प्राणियों के हृदय मंदिर में निवास करते हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं, उन्हें भव कहते हैं। जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से संपन्न होते हैं, उन्हें भव कहते हैं। भाव, जो होता है उसे भाव कहते हैं। भगवान महामुनियों के मन में निवास करते हैं, अतः उसे भाव कहते हैं। अथवा जो चैतन्य मात्र में लीन रहते हैं, उन्हें भाव कहते हैं। भवांतक, भव का अर्थ संसार है और अंतक का अर्थ विनाश करने वाले हैं। जो भवों का अर्थात 5 प्रकार के संसार का विनाश करने वाले हैं, उन्हें भवांतक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। हिरण्यगर्भ श्रीगर्भ प्रभूत विभवो भव, स्वयं प्रभु प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत प्रभु। आप हिरण्यगर्भ, श्रीगर्भ, प्रभूत विभवोद्भव, स्वयं प्रभु, प्रभूतात्मा, भूतनाथ और जगत प्रभु हैं। हिरण्यगर्भ, तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने से पूर्व 6 माह पूर्व ही 6 माह पर्यंत और गर्भ में आने के उपरांत 9 माह तक रत्न और स्वर्ण की वर्षा हुआ करती है। अतः भगवान हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। श्रीगर्भ, लक्ष्मी को श्री कहते, जिनके गर्भ में आने पर संपूर्ण संसार में लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है, उन्हें श्रीगर्भ कहते हैं। प्रभूत विभव, प्रभुत शब्द अतिशयवाचक है। वैभव को विभव कहते हैं। जिनके पास समवसरण रूप वैभव पाया जाता है, उन्हें प्रभुत विभव कहते हैं। जिन्होंने त्रैलोक्य के साम्राज्य को प्राप्त किया है, उन्हें प्रभुत विभव कहते हैं। अभव, जिन्होंने अपने भव का अर्थात संसारी पर्याय का अंत कर लिया है, उन्हें अभव कहते हैं। स्वयं प्रभु, जो समर्थ होता है उसे प्रभु कहते हैं। भगवान स्वयं समर्थ थे, अतः उन्हें स्वयं प्रभु कहते हैं। प्रभूतात्मा, प्र उपसर्ग का अर्थ उत्कृष्ट है। जो सत्तारूप लक्षण से युक्त है, उसे भूत कहते हैं। जो ज्ञान और दर्शन से युक्त है, उसे आत्मा कहते हैं। जिनकी आत्मा सत्तारूप लक्षण से उपलक्षित है, अर्थात सिद्ध स्वरूपी है, उन्हें प्रभूतात्मा कहते हैं। भूतनाथ, संसारी जीवों को भूत कहते हैं। जो भूतों के स्वामी, उन्हें भूतनाथ कहते हैं। भूत का अर्थ व्यतीत हुआ काल है। इस नाम में आगत भूत शब्द उपलक्षणात्मक है, अतः उससे भविष्य और वर्तमान का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जो त्रिकाल में स्वामी हैं, उन्हें भूतनाथ कहते हैं। जगत प्रभु, जो 3 जगत के स्वामी, उन्हें जगत प्रभु कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। सर्वादि सर्वदृक् सार्व, सर्वज्ञ सर्वदर्शन, सर्वात्मा सर्वलोकेश, सर्ववित् सर्वलोकजित्। आप सर्वादि, सर्वदृक्, सार्व, सर्वज्ञ, सर्वदर्शन, सर्वात्मा, सर्वलोकेश, सर्ववित् और सर्वलोकजित हैं। सर्वादि, धर्म रूपी सृष्टि के आरंभ में जिनकी उत्पत्ति होती है, उन्हें सर्वादि कहते हैं। सर्वदृक्, दर्शक को दृक् कहते हैं। जो सभी प्रमाणों से संपूर्ण जगत को देखते हैं, उन्हें सर्वदृक् कहते हैं। सार्व, जो सभी जीवों को हित का उपदेश देते हैं, उन्हें सार्व कहते हैं। सर्वज्ञ, जो अपने परिपूर्ण केवल ज्ञान नामक गुण के द्वारा समस्त पदार्थों को जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं।
सर्वदर्शन, जो अपने निर्मल केवल दर्शन नामक गुण के द्वारा समस्त पदार्थों का अवलोकन करते हैं, उन्हें सर्वदर्शन कहते हैं। सर्वात्मा, समस्त प्राणियों का समूह ही जिनकी आत्मा अर्थात स्वरूप है, उन्हें सर्वात्मा कहते हैं। जानने वाले को आत्मा कहते हैं, जो सभी पदार्थों को जानते हैं उन्हें सर्वात्मा कहते हैं। सर्वलोकेश, जो संपूर्ण लोक के ईश्वर है, उन्हें सर्वलोकेश कहते हैं। सर्वविद, जो सभी को जानते हैं उन्हें सर्वविद कहते हैं। सर्वलोकजित, जिन्होंने संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें सर्वलोकजित कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। सुगति सुश्रुत सुश्रुत सुवाक् सूरिर्बहुश्रुत विश्रुतो विश्वतः पादो विश्वशीर्ष शुचिश्रवाः। आप सुगति, सुश्रुत, सुश्रुक, सुवाक्, सूरि, बहुश्रुत, विश्रुत, विश्वतः पाद, विश्वशीर्ष और शुचिश्रवा है। सुगति, गति शब्द का अर्थ अवस्था है। जिन्होंने शोभन अवस्था अर्थात पर्याय को प्राप्त कर लिया है, उन्हें सुगति कहते हैं। सभी गमनार्थक धातुएं ज्ञानार्थक भी होती हैं, अतः गति शब्द का अर्थ ज्ञान भी है। जो समीचीन ज्ञान से युक्त हैं, उन्हें सुगति कहते हैं। सुश्रुत, श्रुत का अर्थ शास्त्र होता है। जिनके द्वारा प्ररूपित शास्त्र समीचीन होते हैं, उन्हें सुश्रुत कहते हैं। श्रुत शब्द का अर्थ वचन भी है। जिनके वचन तीन भुवन के प्राणियों में विख्यात होते हैं, उन्हें सुश्रुत कहते हैं। सुश्रुत, श्रुत शब्द का अर्थ उपदेश है। जिनका श्रुत प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अबाधित होता है, उन्हें सुश्रुत कहते हैं। सुवाक, जिनकी वाणी सप्तभंग रूप है अथवा अतिशय सुंदर है, उन्हें सुवाक कहते हैं। सूरि, जो बुद्धि को उत्पन्न करते हैं, उन्हें सूरि कहते हैं। समस्त विद्याओं से संपन्न होने के कारण भगवान को सूरि कहते हैं। बहुश्रुत, बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होने से अथवा उपदेशक होने से भगवान को बहुश्रुत कहते हैं। विश्रुत, छद्मस्त अवस्था में जिनका श्रुत ज्ञान अत्यंत विशिष्ट था, उन्हें विश्रुत कहते हैं। अथवा श्रुत का अर्थ प्रसिद्धि है। जिनकी ख्याति अत्यंत विशिष्ट थी, उन्हें विश्रुत कहते हैं। विश्वतः पाद, पाद का अर्थ चरण है। जिनके द्वय चरण संपूर्ण विश्व के द्वारा पूजित हुए हैं, उन्हें विश्वतः पाद कहते हैं। अथवा जिनके ज्ञान और दर्शन रूपी दो चरण संपूर्ण विश्व में प्रसारित हैं, उन्हें विश्वतः पाद कहते हैं। विश्व शीर्ष, जो विश्व अर्थात लोक के शीर्ष पर अर्थात अग्रभाग पर विराजमान होने वाले हैं, उन्हें विश्व शीर्ष कहते हैं। अथवा विश्व का शीर्ष भाग ही जिनका निवास स्थान बनने वाला है, उन्हें विश्व शीर्ष कहते हैं। शुचि श्रवा, जिनके श्रव अर्थात कान शुचि अर्थात पवित्र होते हैं, उन्हें शुचि श्रवा कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। सहस्त्र शीर्ष क्षेत्रज्ञ सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात भूत भव्य भवद्भर्ता विश्व विद्या महेश्वर। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र शब्द यद्यपि संख्यावाचक शब्द है, तथापि यहां उसे वैपुल्यवाची स्वीकार करना चाहिए। संसार में रहने वाले अनेक भव्य जीवों के शीर्ष अर्थात मस्तक जिनके चरणों की वंदना करने में तत्पर रहते, उन्हें सहस्त्र शीर्ष कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शब्द का एक अर्थ शरीर है। जो शरीर के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हैं, उन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पदार्थ जहां रहते हैं उसे क्षेत्र कहते हैं। तीन लोक और अलोक का संपूर्ण प्रदेश समूह क्षेत्र कहलाता है।
उस क्षेत्र को जानने वाले होने से भगवान क्षेत्रज्ञ हैं। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र शब्द का अर्थ 1000 है। अक्ष शब्द का अर्थ आंखें हैं। जिनकी दिव्य मूर्ति को संसार की सहस्त्रों आंखें सदैव लालायित रहती है, उन्हें सहस्त्राक्ष कहते हैं। अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा भी है। अतः जो अनेक भेदों वाली आत्माओं को जानते हैं उन्हें सहस्त्राक्ष कहते हैं। सहस्त्रपाद, सहस्त्र अर्थात हजारों, पाद का अर्थ चरण है जिनके, उन्हें सहस्त्रपाद कहते हैं। अर्थात जो अंतराय कर्म का समूल उन्मूलन करके अनंत वीर्य को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें सहस्त्रपाद कहते हैं। भूत भव्य भवत भर्ता, भूत शब्द का अर्थ अतीत काल है, भव्य शब्द का अर्थ भविष्य काल है तथा वर्तमान काल को भवत कहते हैं। भर्ता शब्द का अर्थ स्वामी है। जो 3 काल में होने वाले जीवों के स्वामी हैं उन्हें भूत भव्य भवत भर्ता कहते हैं। विश्व विद्या महेश्वर, विश्व शब्द का अर्थ संपूर्ण है। संपूर्ण विद्याओं के महान स्वामी होने से भगवान विश्व विद्या महेश्वर कहलाते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। इति दिव्यादिशतम, इस प्रकार दिव्यादिशतक पूर्ण हुआ। श्री दिव्यादिक शत नामों को यजते मन से जो प्राणी, स्वर्ग मोक्ष की संपद पाते ऐसा कहती जिन वाणी। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर जिनवर को जो नित पूजे, पाता वह सब सौख्य जगत में अष्ट कर्म उससे धूजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री दिव्यादिशत नामाधीश्वराय श्री तीर्थंकर देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।